नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है गुरु की अनमोल सीख। मैं कई बार कुछ काम बस ये सोचकर टाल देती हूँ कि जो है जैसा है चलने दो। मतलब आसान शब्दों में कहा जाए तो मेरे पापा भी कमा रहे हैं, मैं आराम से दिन व्यतीत कर रही हूँ। दिन भर मैं कभी पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो बस समय पार हो रहा है। मैं अपनी आरामदायक जीवन से बाहर आकर पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच ही नहीं रहा हूँ। लेकिन इस कहानी ने मेरा नज़रिया बदल दिया। अब मैं समय को महत्व देता हूँ और हर काम को समझ के पूरा करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन कहानी है, समय मिले एक बार ज़रूर सुने। गुरु अपने एक बार की बात है, गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वो दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। उन्होंने देखा खेत में एक घर भी है। दोनों जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। घर में से एक आदमी, उसकी पत्नी और दो बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हुए थे। गुरु कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? काफ़ी प्यास लगी हुई है। वो व्यक्ति उन्हें पानी ला कर देता है। फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है, लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोई आपने अब तक? हमारे हमारे पास भैंस है जो काफ़ी दूध देती है, उस आदमी ने बोला, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेवजह खेती क्यों करूं? तब गुरु कहते हैं, क्या हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हो। आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, हमें अभी की अभी यहाँ से निकलना है। लेकिन जाने से पहले हम इस व्यक्ति की भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देंगे। ये सुनकर शिष्य को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन वो अपने गुरु की बात को टाल नहीं पाया। गुरु के कहने पे उसने उस व्यक्ति की भैंस को पहाड़ से गिरा के मार दिया और दोनों चले गए गांव छोड़ के चले गए। कुछ दिन के बाद उनका शिष्य और गुरु फिर से आए तो उन्होंने देखा कि जो झोपड़ी थी वो एक महल में तब्दील हो गई, बहुत आलीशान महल में। और जो खेत ऐसे ही पड़े हुए थे उसमें फल वल सब्जियां लगी हुई थी, हरा भरा खेत दिख रहा था। तो ये दोनों जाके उस व्यक्ति से पूछते कि भाई ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? तो उसने बोला कि हमारे पास जब भैंस थी तो मैंने खेती करने पे ध्यान नहीं दिया, सब्जियां वगैरह ये सब मैंने नहीं लगाई। जब मेरी भैंस ख़त्म हो गई, किसी ने मार दिया, तो मेरे पास और कोई जरिया नहीं था अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए। तो मैंने इस खेती पे ध्यान लगाना स्टार्ट करा, काम करना स्टार्ट करा। तो आज इन सब्जियों से जो भी सब्जियां हैं, अनाज जो भी निकलता है, मैं मंडी में बेच के आता हूँ और यहाँ तक कि मैं अब लोगों को दान भी करता हूँ। तो बस यही एक कारण है कि जो मैं फलता फूलता जा रहा हूँ। तो गुरु कहने लगे, हमको पहचाना आपने? तो वो आदमी देखा, कहीं हाँ आप जाने पहचाने तो लग रहे हो। कई साल पहले मैं आपके पास आया था पानी मांगने, उस भैंस को मैंने ही पहाड़ के नीचे गिराया था। तो कहने लगे कि वो आपने गिराया था? कहीं हाँ, जब भैंस नहीं रहेगी तब आप जो है खेती पे ध्यान देंगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो माफ़ी मांगी इस बात के लिए कि मैंने आपकी भैंस को मार दिया था पहाड़ से नीचे गिरा के। तो दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और जो व्यक्ति परेशान था कहने लगा, गुरुजी सच में गुरु का रुतबा बड़ा होता है। आपसे ही मुझको सीख मिली है कि हमें जो है कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जीवन के उद्देश्य को समझना है। तो ये कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि हमें कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई माध्यम अवश्य मिलता है कि लाइफ को कैसे आगे बढ़ाए, अपने काम को और बेहतर तरीके से कैसे करे। इसीलिए बोलते हैं कि गुरु का रुतबा माता पिता से बढ़कर होता है। माता पिता से बढ़कर होता है, एक गुरु ही अच्छी शिक्षा दे पाता है। कहीं पर भी आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी अगर आप कुछ भी सीखते हैं तो अपने बॉस से ही सीखते हैं। तो गुरु का रुतबा बहुत बड़ा होता है। अगर आपको ये सब कहानी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर हमारी कहानी बताने में, सुनाने में कोई गलती हो तो आप सब लोग हमें माफ़ करिएगा। मैंने अभी स्टार्टिंग की है। धन्यवाद।